सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। आइए जाने मानव जीवन कितना महान है। मानव जीवन के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए, पर उन्हें भी संभव नहीं होता। और फिर भी मनुष्य जीवन अपने इस जीवन को मेरा तेरा, ये मेरी गाड़ी बंगले शोक ऐश आराम कर ये अपने जीवन को एक वर्कर जैसा, एक जीव जंतुओं जैसा कर्म कर वो बिता कर चला जाता, जिससे ये मानव जीवन तो इतना अनमोल है जिसकी जितनी भी गुणगान करे उतना कम है। और रियल सत्य है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हर सुखों की प्राप्ति हो सकती है, हर कष्टों से बचने की क्षमता, पर वो सदगुरुदेव से सतनाम मिलता है तब जाकर मानव जीवन को समझ पाता है। जिसके सदगुरुदेव नहीं है वो एक जीव जैसे ही कर्म करता है, जैसे भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी चिड़िया पोपट जो भी हैं। बच्चा बच्ची अंडा देता है, कोई घोंसला बनाता है, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े जीव जंतुओं से लड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जंगल में शेर है, और शेर अपने भोजन के लिए किसी जीव का निवाड़ा करने के लिए सभी एक दूसरे छोटे जानवरों को खाने की कोशिश में रहता, पर छोटे जानवर जब उनके बच्चों पर आ जाती है तो वो खुद शेर का निवाड़ा बन जाते, पर अपने बच्चों को बचाते हैं, खुद के प्राण देकर भी अपने बच्चों को बचाते हैं। और यही मानव जीवन में हो रहा है। तो ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ये बड़े भाग्य और बड़े पुण्य से मिलता है, इसलिए इसे सत्संग में डालें और सतनाम लेकर जाप करें। गुरु के बिना कोई भजन कोई जाप इतना काम नहीं आता जो गुरु के मुख से लेकर दीक्षा लेकर जब वो सतनाम मिलता तब जाकर वो कार्य करता है। तो इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों सदगुरुदेव की शरण करें और सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा के प्रिय बनने के लिए सदगुरुदेव की शरण करें। देखिए, ये मानव जीवन हमारा आज नहीं तो कल जाना है, और जिसको आप अपना घर बिल्डिंग बार ये शोक गाड़ी बंगले रिश्तेदार मेहमान जो भी अपना समझ रहे हो, आज वो तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे। ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, ये मानव जीवन मिला है, भजन कर लो और परमात्मा की शरण कर लो। और जैसे एक थानेदार होता है जिसके थाने में जिस थाने में थानेदार रहता है उसकी इतनी चलती है, सभी पुलिसकर्मी उनके कहने पर चलते हैं, कहाँ जाना है कहाँ क्या करना है, सभी पुलिसकर्मी अपना अपना कार्य करते रहते हैं उस थानेदार के कहने पर। तब उस थानेदार का ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो पुलिस वाले किसी और की सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन मिला है, और जिस घर में आपको ये जन्म मिला है मानव जीवन, उस घर में आपकी चलेगी और आपके कहने पर सब कार्य करेंगे। अगर जब इस शरीर रूपी काया में से वो जीव आत्म जीव निकलकर कहीं और चला जाता है, फिर वो बच्चे ना तो तुम्हारे थे ना घर वो तुम्हारा था, स्थायी कोई नहीं है। और फिर भी लोग मेरा तेरा कर जान कर भी अनजान बनकर इस मनुष्य जीवन को बिताकर चले जाते हैं। और सभी संकट, अनेकों प्रकार की विपत्तियां, अनेकों प्रकार के संकट, अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की घटना उस मनुष्य जीवन में घटता है। कभी पत्नी भाई में झगड़ा, कभी पति पत्नी में झगड़ा, कभी माता पिता में झगड़ा, कभी किसी में, और एक नरक वाला जीवन उससे वो स्वर्ग जैसा घर परिवार होता है और वो एक नरक जैसे परिवार बनकर चला जाता है, क्योंकि वो सदगुरु की शरण नहीं करते। उनके अंदर अहंकार अभिमान होता है, मैं ये, पर गुरु के बिना शिक्षा नहीं है। जैसे मास्टर के बिना डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी बन नहीं सकते, एक अनपढ़ बच्चा मजदूरी कर सकता है, पत्थर गढ़ाई कर सकता है। पत्थर गढ़ाई से आपको मालूम है सिलिकोज जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है, जो पूरे जीवन में पैसा कमाता वो भी उस रोग में डाल देता, तब भी वो ठीक नहीं हो पाता, आखिर उन्हें जाना ही होता है। उसी प्रकार से अनपढ़ बच्चा पल पल मरता है, और पढ़ा लिखा जब जॉब ग्रहण कर लेता तो ऐसे रूम में बैठता है या जो भी करता तो उनकी एक सरकारी नौकरी हो जाती है, और काम करते हैं तो भी उनको पेमेंट मिलती है, और नहीं करते तो उनको पेंशन मिलती। उसी प्रकार से सदगुरुदेव होते हैं मनुष्य जीवन के, जो इस यहाँ जो कार्य करते हैं गुरु की शरणों में रहकर उनके वचनों का पालन करते हैं, गुरु से प्रीति रखते हैं, गुरु के सतनाम का ध्यान रखते हैं, और आत्म स्वरूप आत्म शब्द रूपी राम का ध्यान करते हैं और भजन करते हैं। वो मनुष्य यहाँ तो सुख पाता ही पाता है, घर परिवार में सुख शांति, घर परिवार में दरिद्रता दूर हो जाती है,
हर कष्टों से बचने की क्षमता, ताकत मिल जाती है, हर दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है, अनेकों प्रकार की समस्याएं मिट जाती हैं। तब हम सदगुरुदेव से सतनाम लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और गुरु से प्रीति ऐसे गुरु के शब्दों का पालन पल पल ध्यान रखना होता, तब जाकर वो परमात्मा के प्रिय बनते हैं और घर में सुख शांति सुख समृद्धि भी मिलती है। और जब हम इस शरीर को, हमें भी त्यागना, सभी को त्यागना, शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा, तब वो हम अगली ओर जाते हैं, तब उस परमात्मा के द्वार चले जाते हैं। वहाँ भी प्रिय वो पूंजी वहाँ भी मिलेगी, यहाँ तो मिले ही मिलेगी और वहाँ भी। और जब गुरु की शरण नहीं करेंगे, मेरे तेरे में पड़े रहेंगे, एक जीवों वाला मनुष्य जीवन पाकर एक राजा का जीवन मिलने के बाद भी हम एक जीवों वाले कर्म कर कर चले जाएंगे, तो यहाँ के तो हम दुखी होंगे ही होंगे, तो आगे सुख कैसे मिल सकता है? वो भी एक नरक वाला जीवन मिल सकता है, लक 84 का जीवन मिल सकता है। इसलिए सभी परम प्यारी परम आत्माओं से, उस परमात्मा के बच्चों से विनती है कि सदगुरुदेव करें और सदगुरुदेव से सतनाम लेकर जाप करें, सत्संग करें। सत्संग कहीं भी सुने, अच्छा सत्संग हो कहीं भी सुने। अगर हमारे किसी के भी मानव जीवन के परिवार में कोई घटना घट रही है, कोई दुखों से घिरा हुआ है, कोई व्यापार से परेशानी में, कोई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अनेकों प्रकार की विपत्तियों को बंद करने के लिए सदगुरुदेव की शरण करें, सदगुरुदेव के प्रिय बने और उस नाम जो सदगुरुदेव से प्राप्त होता है उसका जाप करें, बताए हुए मार्ग पर चलें, फिर देखें सतनाम की महिमा। जय सदगुरुदेव की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार की घटना है, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार के रोगों से, किसी भी प्रकार के संकटों से वो जूझ रहा है, तो वो एक बार बावलिया धाम बालाजी सरकार अवश्य आए, बताए हुए मार्ग पर चलें। कुछ ही दिन में देखेंगे कि सारे रोग दोष कैसे गायब हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सत्संग सुने अधिक से अधिक। जैसे एक अनपढ़ बच्चा होता है तो उसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो फिर वो जीव तो रहता, पर वो जब ज्ञान मिलेगा तो वो डीसी कलेक्टर एसपी बन सकता उस ज्ञान से। ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति वो है जो सबके गुरु होते हैं, कि डीसी कलेक्टर एसपी किसी भी पद के अधिकारी हो, उनके गुरु राम हो, कृष्ण हो, बलराम हो, उनके भी गुरु महान है, गुरु सक्षम है, गुरु हुई ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो गुरु की जो शरण कर लेता है वो परमात्मा का प्रिय बन जाता है और सारे दुखों का नाश कर देता है और एक प्रिय आत्मा बन जाती है और उन्हें सभी प्रकार के सुख घर बैठे मिलने लगते हैं और उस परम लोक के भी वो निवासी बन जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इस मानव जीवन को समझे। उस थानेदार की उस थाने में चलती है और उस थानेदार की, जिस थाने में थानेदार रहता तो पुलिस वाले आगे पीछे घूमते हैं और थानेदार के कहने पर सभी कार्य करते हैं, तब उस थानेदार की बदली किसी अन्य थाने में हो जाती है, तो फिर इस थाने में उसकी बिल्कुल नहीं चलती। उसी प्रकार से मानव जीवन है। जिस घर में तुमको जन्म मिला, जब तक ये जीव आत्मा उस शरीर में, ये काका, ये बाबा, ये महल, बिल्डिंग, गाड़ी, रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारा लगेगा। जिस दिन इस शरीर से तब कभी तकलीफ होते हैं, कभी हम गहरे बीमार होते हैं या कोई मौत के मुंह से बचते हैं, सब तब देखो कैसा लगता है, फील होता है, ओ अभी तो सब चला जाता। तो बस ये सांसें, गिनती की सांसें कब चली जाएं, इसलिए सदगुरुदेव से जुड़कर सतनाम का जाप करें और हर रोग दोष घटनाओं से, अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। सदगुरुदेव का वो सतनाम परमात्मा का प्रिय बना देता है, तब फिर उसे अकाल घटना, अकाल मृत्यु से टच भी नहीं कर सकती। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए सदगुरुदेव से सतनाम लेकर परिवार को सदगुरुदेव से जोड़ें, सतमार्ग पर चढ़ें, बताए हुए गुरु के वचनों का पालन करें, गुरु के शब्दों का ध्यान रखें, शब्द रूपी राम का पालन करें और उस परमपिता परमेश्वर के प्रिय बने। सदगुरुदेव की जय। इस वीडियो को सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिस भी घर परिवार में तकलीफ है, जो भी है, जब ये शरीर छूटता तो सारे गाड़ी बंगला सब यहीं पड़ा रह जाता है
आपके साथ में जाता है जो सदगुरुदेव से दिया हुआ जाप, दान, धर्म, भंडारा, जो उनको कभी डाकू हमसे छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। हमारे कर्मों की जो कमाई होती है उसे कोई चुरा नहीं सकता, पड़ोसी छीन नहीं सकता, भाई बेटा काका बाबा बटुआ नहीं सकते। हमारे कर्मों की कमाई स्वयं के लिए जोड़ें और सदगुरुदेव से जुड़े और इस मान्य से जीवन को मान करें और उस परमात्मा के धाम के प्रिय बने। जय सदगुरुदेव। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये बावलिया धाम, जिला पाली, राजस्थान। बावलिया धाम के परम संत बाबा सीताराम जी, जिससे आप मिल सकते हैं सभी प्रकार के समस्याओं को लेकर। समस्या कैसे मिटती है? समस्या सभी पाप, अपराध, दोष सत्संग से मिट जाते हैं और सत्य संग करना चाहिए इंसान को। जैसा संग करेंगे वैसा अनुभव होगा। जय सद्गुरुदेव।